वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दासू डैम के दौरे पर रवाना। चीन के सफीर जियांग जायरोंग भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म चीनी कंपनी के इंजीनियर से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ को दासू प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म चीनी वर्कर्स की सिक्योरिटी यकीनी बनाने से मुताल्लिक़ हिदायत देंगे। जिसके खत की बात आई, ये आपने क्यों नोट की होगी कि ये इस तरह की बातें ये इमरान खान को प्रोटेक्ट करने के लिए ही हमेशा ये क्यों होती हैं। अभी 5-6 महीने तो जेल में हुए नहीं हैं, तो अचानक सबको जुडिशरी की आज़ादी याद आ गई। मैं समझता हूँ कि एक सवालिया निशान है। जजेस के खत के मामले पर सियासत की जा रही है। ऐसी बातें बानी पीटीआई को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए होती हैं। शजील मेमन कहते हैं पीपी की 2 हुकूमतों को घर भेजा गया। आसिफ जरदारी को 11 साल जेल में रखा गया। साकिब निसार ने जुडिशल मार्शल लॉ नाफिज किया। इस वक्त आज़ादी याद क्यों नहीं आई। बानी पीटीआई को जितवाने के लिए साकिब निसार पॉलिटिकल वर्कर का किरदार अदा करते रहे। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार ने सोमोटो के नाम पर मुल्क का तमाशा बनाया। साबिक चीफ जस्टिस ने गुड टू सी यू कहा। उस वक्त जुडिशरी की आज़ादी क्यों याद नहीं आई। अदलिया की आज़ादी और मौजूद 6 जज साहिबान के खत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने इंक्वायरी कमीशन की तश्कील और जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को सरबराह मुक़र्रर करने पर वकला तंजीमों की तरफ से एतमाद के इज़हार को खुशाइंद करार दे दिया। कहा पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एलामिया उनकी संजीदगी के मज़हर है। हुकूमत चाहती है सच्चाई कौम के सामने आए ताकि मुस्तक़बिल में ऐसी कोई शिकायत पैदा न हो। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी की मनसूखी के लिए इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वो इंतखाबी मसरूफियात के बाइस अदालत में पेश नहीं हो सके। अदालती अहकामात की हुक्म अदूली पर गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं। नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख किए जाएँ। अदालत ने PTI हकीकी आज़ादी मार्च केस में 19 मार्च को अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। सेनेट इंतखाबात का ये जो इसके अंदर पैसे का जो एक इस्तेमाल है, ये हर बारी होता है और ये एक लानत है जिसको दूर करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए, बल्कि जिसको प्रमोट करने के लिए इकदाम किए गए। सेनेट की 30 नशिस्तों पर इंतखाबात कल होंगे। 59 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। बलूचिस्तान और पंजाब से 18 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने कल के इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली। PTI रहनुमा फैसल जावेद कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने की कोई वजह नजर नहीं आती। इलेक्शन रोकना हट धर्मी है। खैबर पख्तूनख्वा के बगैर ऐवान पूरा नहीं हो सकता। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए होना चाहिए। हमारे पास इजलास कोई इन सेशन था ही नहीं। जब इजलास ही नहीं है तो हम किस बात पे अमल दरामद कर सकते थे। वो जो गवर्नर साहब ने, जनाब ऑनरेबल गवर्नर ने हमें लेटर भेजा था, गवर्नर साहब आज खुद जो है इजलास तलब नहीं थे कर सकते। इसीलिए हम ये कोर्ट में आज अपीयर हुए हैं और ऑनरेबल जजेस से हम यही चाहते हैं कि वो इस बात को एलेबोरेट करेंगे कि जो भी उनकी डायरेक्शन होगी हम उस पर इंशाअल्लाह ताला अमल और दरामद करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ न लेने का तनाज़ा। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने हाई कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी। स्पीकर KP असम्बली कहते हैं गवर्नर आज खुद इजलास तलब नहीं कर सकते। अदालत का जो हुक्म होगा उस पर अमल करेंगे। बहुत पहले कहा था कि नून में से शीन निकलेगी और मैंने आपको बहुत पहले कह दिया था कि सियासत शहबाज शरीफ की होगी, नवाज शरीफ की नहीं होगी। 9 मई मुकदमात में शेख रशीद समेत दीगर मुल्जिमान पर आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान को चालान की नकूल फराहम कर दी। शेख रशीद कहते हैं बहुत पहले कहा था शहबाज की हम अपनी रिहाई की भीख नहीं मांगते। मुक़्तदर हल्के 27 रमज़ान को बेगुनाहों के लिए आम माफ़ी का ऐलान करें।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हफ्ते में एक दिन बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात कराने की हिदायत। ईद पर भी मुलाकात का हुक्म। हुकूमत किसी की निजी प्रॉपर्टी को सब जेल कैसे करार दे सकती है? आइंदा समाअत पर दलाइल तलब। बुशरा बीबी की अडयाला जेल मुंतकली ना करने और मुलाकात ना कराने पर अदालत चीफ कमिश्नर की रिपोर्ट पर बरहम। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, अदालत में सियासत हो रही है। आप कहते हैं जेल ओवर क्राउडेड है, लेकिन 31 जनवरी को सजा के बाद 141 खवातीन कैदियों को दाखिल किया गया। नई खवातीन दाखिल हो गई तो फिर मुंतकली ना करने का जवाब तो खत्म हो गया। आप लोग तुले हुए हैं कि रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स 0 पर आ जाए। समाअत मुलतवी। महंगाई के सताए अवाम, पेट्रोल 9 रुपए 66 पैसे महंगा होने पर फट पड़े। हुकूमती इकदाम को जुल्म का पहाड़ तोड़ने के मुतरादिफ करार दे दिया। कहा, अब महंगाई मजीद बढ़ेगी। हुकूमत ने मुश्किलात में और इजाफा कर दिया है। IMF की शर्त पर 10 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने का हदफ। कराची, लाहौर, पेशावर समेत 6 शहरों में होलसेलर्स, डीलर्स और रिटेलर्स की रजिस्ट्रेशन का आगाज। हर दुकानदार को कम से कम सालाना 1200 रुपये टैक्स देना होगा। पहली टैक्स वसूली 15 जुलाई से होगी। इनकम टैक्स के लिए दोस्त ऐप में रजिस्ट्रेशन कराना होगी। रियल स्टेट, बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर्स, निजी अस्पताल, लेबॉर्ट्रीज, क्लिनिक और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की भी रजिस्ट्रेशन होगी। जिम और हेल्थ क्लब भी टैक्स नेट में शामिल होंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबार पर योमिया 0.1% जुर्माना टैक्स वसूल किया जाएगा। और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी आज काकूल एबटाबाद जाएंगे। मोहसिन नकवी कैंप में खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। काकूल में कौमी खिलाड़ियों का फिजिकल ट्रेनिंग कैंप जारी। खिलाड़ियों का कहना है, उम्मीद है ट्रेनिंग का मुस्तकबिल में बहुत फायदा होगा।